स्टूडेंट क्लास 12th बीएसटी हमारा चैप्टर चल रहा था उद्यमिता से संबंधित चैप्टर नंबर 11। हमने कल अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कोशिश की थी उद्यमिता के बारे में जानने की। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, उसमें अर्थ और परिभाषाओं को हमने जाना कि उद्यमिता शब्द का मतलब क्या होता है। आज हम चलते हैं इसकी विशेषताओं के ऊपर, कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। उद्यमिता की अर्थ और परिभाषा जानने के बाद हम पढ़ रहे हैं विशेषता, जो कि सबसे पहली विशेषता है नवाचार की। आपको मैंने बताया नवाचार का दूसरा नाम ही क्या है, उद्यमिता है। उद्यमिता क्या है? जो हम चिर परिचित कार्य करते आ रहे हैं वो कार्य करने की क्रिया न करके उसमें कुछ तब्दीलियाँ, कुछ नई तकनीक, नए उत्पादन बनाना, नई चीज़ों का समावेश करना, ये सब चीज़ें करना ही क्या कहलाता है, नवाचार। जब कोई भी व्यवसायी या उद्यमी किसी भी नई चीज़ को, कुछ नए कॉन्सेप्ट को लेकर कुछ नया करके लेकर आता है तो उसे उद्यमी और उसे उद्यमिता जो करता है वो उद्यमिता कहलाती है। तभी उद्यमी की श्रेणी में रखना क्या माना जाता है, उचित माना जाता है। पीटर एफ ड्रैकर कहते हैं कि नवाचार उद्यमिता की विशिष्ट उपकरण है। मतलब कि उद्यमिता होती तब है जब आप अपनी क्रियाओं में कुछ नयापन लेके आते हैं। एग्जाम्पल देते हैं हम, एक लक्स साबुन कैसे चलते हैं हम। लक्स साबुन को आपने देखा होगा, जब सबसे पहले लक्स साबुन चला था तब एक पिंक कलर का लक्स साबुन आता था। फिर उसने 2-3-4 साल चलाया, लगा कि कस्टमर उसको काम करते करते लेते लेते ऊब गए। तब उसमें कुछ नए परिवर्तन की आवश्यकता उद्यमी को नजर आई कि अगर हम इसको बदलेंगे नहीं तो हमारी लोगों की जो इच्छा है उससे ये उतर जाएगा। तो उसने फिर कॉन्सेप्ट को बदला, उसने उठाकर उसको 2-3 कलर में लेकर आया। फिर उसने उसका रैपर बदला, फिर कभी उसने फिल्मी सितारों का सौंदर्य साबुन बनाया कि लोगों में कुछ, जब तक वो नवाचार नहीं करता तो लोग बहुत दिन तक एक चीज़ को यूज़ नहीं करते। उसमें बदलाव की आवश्यकता है तो उसे बदलाव करना होता है। यही चीज़ कहलाती है नवाचार, जो उद्यमिता की पहचान है। दूसरी होती है सृजनात्मक क्रिया। उद्यमिता में उद्यमी के द्वारा जो वस्तु हैं उनको रंग, आकार, स्थान आदि की उपयोगिता प्रदान करके समाज के लिए उसे उपयोगी बनाया जाता है, जिसका उपयोग कर समाज संतुष्टि प्राप्त करता है। तो यहाँ पर वीरिच और पीटर्स कहते हैं कि उद्यमिता उपयोगिता सृजित करने की प्रक्रिया है। मतलब इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो भी उत्पाद होते हैं उनका रूप परिवर्तित कर उसे एक स्थान परिवर्तित करके उसकी गुणों में परिवर्तन करके उसे एक अनुपयोगी वस्तु से उपयोगी बनाकर लोगों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यानी कुछ क्रिएटिविटी जो होती, कुछ रचनात्मक कार्य करके ही क्या किया जाता है, लोगों के सामने उपयोग के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो कहते हैं कि उद्यमिता एक ऐसी प्रक्रिया है, पीटर एफ ड्रैकर कहते हैं, जो कहते हैं ना कि मिट्टी का ढेर होता है, लेकिन मिट्टी के ढेर को सोना कैसे बनाया जाता है, उसको उपयोगी कैसे बनाया जाता है, यह क्रिया कहलाती है उद्यमिता, जिसे कहते हैं हम सृजनात्मक क्रिया। तीसरा होता है जोखिम वहन करना। आपको मैंने बताया था उद्यमी क्या करता है, अनिश्चितता के वातावरण के अंदर जहाँ पर लोगों की सोच बदलती है, उपकरण बदलते हैं, बाजार के अंदर वह नई वस्तुएं, नए उपक्रम स्थापित करता है और उसका लोगों की इच्छाओं का पता लगाता है। अनिश्चितताओं के मध्य अपनी नई नई वस्तुएं, उनका मूल्य निर्धारण करना, उसमें अपना समय, धन, मेहनत का निवेश करने की जोखिम उठाता है। हो सकता है उसका परिणाम उसके लिए पॉजिटिव नहीं हो, लाभ नहीं मिले, लेकिन वह जोखिम उठाकर लाभ कमाने की इच्छा से कार्य करता है। तो एक उद्यमी मूल्यों में उच्चावन, ग्राहकों की रुचि में परिवर्तन, कंपटीशन, सरकार की नीतियाँ, राजनीतिक परिवर्तन, इन सब जोखिमों से घिरा हुआ होता है। फिर भी वह न केवल आर्थिक जोखिम बल्कि मानसिक जोखिम को भी उठाकर क्या करता है, उपक्रम की स्थापना करता है। फिर आता है चौथा, अवसर खोजने की क्रिया। उद्यमिता को अवसर खोजने की क्रिया भी माना गया है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जो है, एक उद्यमी है, जो व्यक्ति की समस्या, उनकी आवश्यकताएं या आकांक्षाओं को, सामाजिक तकनीकी परिवर्तन को, प्रतिस्पर्धा के अंदर हर समय उन अवसरों को तलाश करता है, उन अवसरों को बुनाने का प्रयास करता है और फिर उन पर क्रियान्वयन करता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन का समय चला, आपने देखा अपनी नौकरियां चली गई, कुछ और कार्य ऐसे हुए, लोगों को जो बाहर जाकर खाना खाते थे उन्होंने खाना बंद कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक उद्यमी ने क्या किया, कई उद्यमियों ने क्या किया, जिन लोगों के दिमाग में आया कि अब कमाया कैसे जाए, तो उन्होंने घर बैठ कर बेकरी के केक और ये बनाना शुरू किया कि होम डिलीवरी हम दे देंगे साहब, बाजार का कुछ भी नहीं, हम घर में बनाते हैं ताकि कोरोना से बचा। तो कई लोग हैं कि घर के अंदर से खाना बना के सर्व कर रहे हैं।
तो कई लोगों ने ऑनलाइन अपने लेक्चर्स बना कर यूट्यूब पे, तो कहने का मतलब है कि अवसर खोजने की प्रक्रिया होती है उद्यमिता, उसमें लाभ कमाने के लिए उन्होंने अपने अपने किसी न किसी तरह के व्यवसाय प्रारंभ किए, जिसे हम उद्यमिता कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, वो है हमारा उपक्रम की स्थापना और संचालन। उद्यमिता व्यवसाय प्रधान अभिप्रति है, ये व्यक्तियों को प्रेरणा देती है कि वे नए से नए व्यवसायों की स्थापना करें और उसका सफलतापूर्वक क्या करें, संचालन करें। उद्यमिता द्वारा ही समाज में नवीन उपक्रमों की स्थापना संभव हो पाई है, इसके अभाव में नवीन इकाइयाँ स्थापित नहीं की जा सकती है। फिर छठा आता है उच्च उपलब्धि की आकांक्षा परिणाम। जो व्यक्ति जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कहते हैं ना कि मुझे ज़िंदगी का एक लक्ष्य बनाया और मुझे ये किसी न किसी तरह से प्राप्त करना है, उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वे क्या करते हैं, अपना जी जान, कहते हैं शाम दाम दंड भेद सब कुछ लगाने को तत्पर रहते हैं। वे अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो यही चीज़ होती है जिसको हम उद्यमिता कहते हैं। ग्लेमरमैन ने लिखा है कि उद्यमी उच्च उपलब्धियों की लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं और उन्हें प्राप्त किए बिना वो संतुष्ट नहीं होते, वो तब तक लगे रहते हैं जब तक कि वो अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। और ये लक्ष्य जो होता है ये कुछ नया करने के लिए होता है। ठीक है, फिर आता है सातवां, सिद्धांतों पर न होकर अंतर्ज्ञान पर आधारित होता है। उद्यमिता सिद्धांतों पर आधारित प्रक्रिया है, किसी व्यक्ति के अंतर्ज्ञान पर आधारित नहीं होती है। उद्यमिता में व्यवसाय शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, कानूनी, सांख्यिकी, प्रबंध आदि सिद्धांतों पर ये आधारित होती है। आठवां पॉइंट है पेशेवर क्रिया। वर्तमान युग में उद्यमिता को एक पेशेवर और अर्जित योग्यता है। कोई भी व्यक्ति इस योग्यता को प्राप्त करता है तो वह विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त करके इस योग्यता को हासिल कर सकता है। यही नहीं, वर्तमान में आजकल सरकारी संगठन भी उद्यमिता प्रकृति को विकसित करने के लिए, कहते हैं ना, हमारा स्किल प्रोग्राम, उद्यमिता कौशल प्रोग्राम जो चल रहा है, जिसके अंदर लोगों के अंदर इस तरह के कौशल, ऐसी सोच विकसित की जा रही है, उद्यमियों का विकसित किया जा रहा है, ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि उनके अंदर ये भावना जागृत की जा सकती है उद्यमिता की, उसमें रुचि जागृत कर ले। इसलिए अनेक कार्यक्रमों का संचालन भी सरकार के द्वारा, क्या कहते हैं ना, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति में उद्यमिता और उद्यमी का बहुत मेजर रोल होता है। इसलिए हर सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमिता को विकसित किया जाए, कि उद्यमिता का परिणाम क्या होता है, उपक्रम की स्थापना जो देश के आर्थिक विकास में सहायता करती है। फिर है यह परिवर्तनों का परिणाम है। उद्यमिता त्वरित गति से यानी तेजी गति से हो रहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों, सरकारी नियमों का बदलाव का परिणाम है। परिवर्तनों के कारण ही व्यक्ति के विचार और दृष्टिकोण में भी क्या आता है, परिवर्तन आता है, जो उसे उद्यमिता की ओर धकेलता है, नए उपक्रम स्थापित करने की कोशिश करता है। उद्यमिता एक व्यवहार है। उद्यमिता उद्यमी द्वारा किया गया एक क्या है, बिहेवियर है, यह व्यवहार है, न कि उसका व्यक्तिगत लक्षण। जो भी उद्यमी अपने व्यवहार से जितनी अधिक जोखिम उठाता है, नवीन कार्य करता है, रचनात्मक कार्य करता है, नवाचार लेकर आता है, जोखिम उठाता है, वह क्या होता है, उतना ही प्रखर क्या बन जाता है, एंटरप्रेन्योर बन जाता है, उद्यमी बन जाता है। प्रबंध विशेषज्ञ पीटर फिटेकर ने कहा है, उद्यमिता न विज्ञान है न कला, ये तो क्या है, एक व्यवहार है, ये तो एक प्रैक्टिस है। ठीक है, फिर आता है 11वां पॉइंट, सभी व्यवसायों के लिए आवश्यक। उद्यमिता सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए आवश्यक होती है, चाहे व्यवसाय छोटा हो, बड़ा हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, चाहे वह विपणन क्रिया से संबंधित हो, चाहे निर्माण प्रक्रिया समझो हो, चाहे विकासशील राष्ट्रों से संबंधित अर्थव्यवस्था का संचालन करने के लिए या विकसित अर्थव्यवस्था का संचालित करना, उद्यमिता इज एवरीवेयर, उसकी आवश्यकता सभी जगह होती है। सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक। उद्यमिता केवल आर्थिक क्रियाओं के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक क्रिया के लिए आवश्यक होती है, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र से हो, जिस क्षेत्र में साहसिक कार्य की आवश्यकता हो, जोखिम उठाने का, नवाचार करने की, उद्यमिता की वहाँ पर नित्यान्त आवश्यकता होती है। अगला है उद्यमिता के कई स्वरूप होते हैं। ये जो पॉइंट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कैसे है मैं आपको बताती हूँ कि प्रत्येक देश और समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक स्थितियाँ, वहाँ के व्यक्तियों के दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। ऐसी स्थिति में उद्यमिता के प्रकारों में भी भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, उद्यमिता के कितने प्रकार होते हैं? तो उद्यमिता होती है निजी उद्यमिता, संयुक्त उद्यमिता, केंद्रीकृत उद्यमिता, विकेंद्रीकृत उद्यमिता, लघु उद्यमिता, वृहद उद्यमिता, परंपरागत उद्यमिता, नवीन उद्यमिता आदि प्रकारों से जाना जाता है। तो एक छोटा प्रश्न बनता है, ये ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस प्रकार आज हमने उसकी सभी विशेषताओं को ध्यानपूर्वक पढ़ा जो उसके अर्थ से निकलती हैं। ठीक है, तो उद्यमिता की विशेषताओं में शामिल है कि ये ज्ञान पर आधारित होती है, व्यक्तिगत निर्माण की प्रक्रिया को संपादित करती है।